दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने एक घटना का जिक्र सुना है, आफ़ताब और श्रद्धा की प्रेम कहानी। मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय दंड संहिता में आफ़ताब ने जो जुर्म किया है, जो अपराध किया है, उसकी सज़ा फांसी है, क्योंकि उसने जघन्यतम अपराध किया है। जघन्यतम अपराध का मतलब ये है कि किसी अपराध को कितनी क्रूरतापूर्वक, कितना नृशंसतापूर्वक किया गया है। दोस्तों, श्रद्धा और आफ़ताब। श्रद्धा मुंबई में पालघर की रहने वाली थी। मुंबई में एक इलाका पड़ता है पालघर, वहाँ पे उसका आफ़ताब से सिलसिला शुरू हुआ, अफेयर शुरू हुआ। श्रद्धा के घर वालों ने श्रद्धा को बहुत मना किया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। वो प्रेम में इतनी पागल थी कि उसने घर वालों की बातों को दरकिनार करते हुए आफ़ताब के साथ रहने का फ़ैसला किया। और इस फैसले के चलते श्रद्धा आफ़ताब के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गई, क्योंकि श्रद्धा के घर वाले उसको मना करते थे, इसलिए वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई। वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर श्रद्धा की कोई मित्र थी, उसके कहने पे वो छतरपुर में शिफ्ट हुए। इस बीच श्रद्धा के घर से बराबर फ़ोन आता था श्रद्धा के पास कि वह उस लड़के को छोड़कर उनके पास वापस चली जाए, अपने हित को, अपने अहित को समझे। अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन श्रद्धा ने अपने माता पिता की बात को ना मानते हुए यही फैसला लिया कि वह आफ़ताब के साथ ही रहेगी। दोस्तों, आफ़ताब और श्रद्धा की जो दोस्ती हुई थी वो डेटिंग ऐप से हुई थी। डेटिंग ऐप के जरिए आफ़ताब श्रद्धा को मिला था। श्रद्धा को लगा कि आफ़ताब उसको बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन जब श्रद्धा साथ में रहने लगी तो उसको यह आभास हुआ कि आफ़ताब का और भी लड़कियों से चक्कर है, क्योंकि श्रद्धा ने खुद उसको फ़ोन से बात करते हुए सुना था। जब श्रद्धा ने मना किया उसको, आफ़ताब को, तो आफ़ताब को ये बातें बहुत बुरी लगी और उसने इस चीज़ पर कोई लगाम नहीं लगाई। श्रद्धा को ये पूरा यकीन हो चुका था कि आफ़ताब सही लड़का नहीं है, क्योंकि उससे कई लड़कियों से अवैध संबंध है। यह बात वह रिलेशन में आने के पहले नहीं जान पाई थी, लेकिन जब वो आफ़ताब के साथ लिव इन में रहना शुरू करी तो उसको इस बात का आभास हुआ कि आफ़ताब किस टाइप का लड़का है। यह मेरा वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है, उन तमाम महिलाओं के लिए है जो अपने प्रेम प्रसंग को ठीक से समझ नहीं पाती हैं। अगर उनसे कोई भी युवक, कोई भी लड़का प्रेम पूर्वक बात करे तो आप उनके प्रेम में ना पड़ करके सच्चाई और गलती को पहचानना सीखें। मेरा समस्त लड़कियों से यह विनम्र निवेदन है कि जब किसी से आप अपना अफेयर चलाएं तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो परिणाम आपने ये देखा है। आफ़ताब और श्रद्धा की कहानी सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हो रही है। जब आफ़ताब ने श्रद्धा की बात नहीं मानी और श्रद्धा थक हार गई तो एक रात उसने श्रद्धा का गला दबा दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, हम और आप दोनों ही इस बात को लेकर के बहुत हतप्रभ हैं कि ये कैसे मान लें कि कोई प्रेम करने वाला युवक इतनी नृशंसतापूर्वक अपनी प्रेमिका की हत्या कर सकता है। उसने गला दबा करके हत्या किया और हत्या करने के बाद उस शव के उसने 35 टुकड़े किए, 35 टुकड़े, हाथ के 3 टुकड़े, पैर के 3 टुकड़े, शरीर के 3 टुकड़े, यहाँ तक कि उसने सर के भी 2 टुकड़े किए। उसको उसने एक पॉलीथीन में बंद कर दिया और 1560 लीटर की फ्रिज खरीद के लेके आया। फ्रिज उसने इसलिए इतनी बड़ी खरीदी कि उसने उस लाश को उस फ्रिज में रखना था जिससे बदबू ना आए। तो उसने वो फ्रिज खरीदा और फ्रिज में उस लाश को छुपा दिया। और दोस्तों, आप सोचिए कि उसने इस लाश के टुकड़े को 18 दिन तक जंगलों में फेंकता रहा, जिससे किसी को कोई शक ना हो कि इसने कोई अपराध किया है। इस बीच लोगों ने आफ़ताब से पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो उसने ये कहा कि वो उसको छोड़ के चली गई लड़ाई करके, जबकि उसने उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और फ्रिज में छुपा दिया था। और आपको ये बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रिज में लाश उसने छुपा दिया काट करके, उसके बावजूद भी वो लड़की लेकर के कमरे में आता था और उसके साथ संबंध बनाता था। मतलब ये बात अभी उसने कल ही खुलासा किया इस बात का। आफ़ताब ने खुद पुलिस कस्टडी में इस बात को कबूला है कि हत्या करने के बाद वह लड़कियों को अपने कमरे में लेके आता था और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया करता था। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो तमाम महिलाओं और तमाम लड़कियों से ये निवेदन करता है कि अगर किसी को अगर आप अपने पास बुलाती हैं या देखती हैं
तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, आपको बैकग्राउंड चेक करना होगा, आपको इतिहास चेक करना होगा कि आखिर में आपकी जिससे भी दोस्ती मित्रता है वो कैसी है, वो उसका नेचर कैसा है। आपको बिना बैकग्राउंड चेक किए किसी भी लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में काम माता पिता ही आते हैं। हाँ, श्रद्धा नहीं रही, लेकिन उसके माता पिता ही उसके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आफ्ताब को कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए कृपया करके आप जिस किसी भी रिलेशन में जिसके साथ भी हों, बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करिए और तब किसी के साथ रहिए। कानून की निगाह में आफ्ताब को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे देश की न्यायालय श्रद्धा के साथ कितना इंसाफ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।